कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है कि कॉलेज विद्यार्थी 50% वाले जो नया पैटर्न आया है, उससे पेपर को कैसे हल करें। जैसे अभी 2-3 दिन पहले ही आपके जैसे MGSU यानी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इनके द्वारा दोनों के द्वारा जो आपके नोटिफिकेशन आए गए, उसमें पेपर को 50% ही हल करना है और उसके आधार पर पेपर का समय 1.5 घंटा कर दिया है। 1 घंटे और 30 मिनट में ही पेपर को हल करना है। 50 अंकों तक के प्रश्न ही आपको हल करने। तो आखिर हम हल कैसे करेंगे, उसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों के बार बार कमेंट्स भी आ रहे थे और विद्यार्थियों की उत्सुकता है कि हम कैसे हल करें। जैसे देखिए कि आपके जैसे साइंस है, आर्ट्स है और कॉमर्स है, वैसे सभी में लागू है। चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी प्रकार की कोई पीटीटी की जैसे बीए बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, उसका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी आप डिग्री कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री और सर्टिफिकेट सभी के लिए ये मान्य है। तो अब हम करेंगे क्या। जैसे देखिए साइंस के हैं तो साइंस का भी जैसे मान लो जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें, और आर्ट्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है, और कॉमर्स का भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से आता है। तो आप देखते हैं बहुत बार। अब आखिर हम आर्ट्स की बात करेंगे। हम कौन से की बात करेंगे? आर्ट्स में बात करेंगे। आर्ट्स में भी हम कला वर्ग में आज हम राजनीति विज्ञान और हिंदी, इसके अलावा इतिहास, भूगोल, इन विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे हल करना है। जैसे बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनकी तो जैसे पहले भी एग्जाम नहीं हुई है और जैसे मान लो अब पहली बार ही हो रही है, तो उन विद्यार्थियों को 50% के आधार पर कैसे हल किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं राजनीति विज्ञान को, और राजनीति विज्ञान को लेंगे तो देखेंगे कि राजनीति विज्ञान में आपके क्या होता है। राजनीति विज्ञान को लेते हैं। देखिए राजनीति विज्ञान यानी राजनीति विज्ञान में हम सबसे पहले समझते हैं कि राजनीति विज्ञान में आपके दो किताबें हैं, दो बुक्स है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूर्णतः कंप्लीटली समझे इसको। राजनीति विज्ञान में आपके दो बुक्स हैं, एक तो भारतीय राजनीतिक विचारक है और दूसरी है राजनीतिक सिद्धांत। अब इनको 3-3 इकाइयों में, कई यूनिवर्सिटी में 3 में बांटा है, कईयों ने 5 में बांट रखा है, लेकिन अमूमन 3 इकाइयों में इनको बांट रखा है। जैसे हम पहले भारतीय राजनीतिक विचारक की बात करें। भारतीय राजनीतिक विचारक जो बुक है, इसके 3 भाग हैं। 3 भाग में आपके तीनों खंडों में 3 भाग में, जैसे पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि पहला खंड जो है ए और बी जो है, ये दोनों ही क्या होते थे, अनिवार्य होते थे। ठीक है। सी खंड में से क्या है कि तीनों इकाइयों में को चुनते हुए यानी उनमें से 2 प्रश्न अटेंड करने थे, इस प्रकार उनका 100 का वो हो जाता था। 3 प्रश्न करने थे, सॉरी 3 प्रश्न करने थे। ये ए और बी है वो 40 का होता था, और ये सी खंड अकेला है वो 60 अंकों का होता था। इस प्रकार का विभाजन था उनका। अब उस विभाजन को कोरोना गाइडलाइंस के कारण और कोरोना की के कारण क्या है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उसमें यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने चेंज कर दिया कि क्यों नहीं उनको भी शिथिलता दी जाए। जैसे राजस्थान बोर्ड है वो भी शिथिलता दे रहा है, उसने तो 30% जो पाठ्यक्रम है सीधा ही कम कर दिया, उनमें से पाठ हटा दिया कि ये पाठ आपको पढ़ना ही नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं किया है। यूनिवर्सिटी में आपको पाठ तो सारे ही है, पेपर तो पूरा का पूरा ही आएगा, लेकिन आपको उसमें से 50% हल करने। जैसे 100 अंकों का पेपर आ गया, मानते हैं अपन, कितना मानते हैं, जैसे अपन मानते हैं कि 100 अंकों का आपके पेपर आया है। अब हम समझते हैं इसको, 100 अंकों का पेपर है। अब हम समझिए कि आपके जो खंड हैं, उस खंड में जैसे भारतीय राजनीतिक विचारक में पहले इकाई में, दूसरी इकाई में, तीसरी इकाई में कौन कौन से पाठ है, ये जरा थोड़ा नोट कर लीजिए आप। यानी पहली इकाई में आपके कौन कौन से पाठ है, और दूसरी में कौन से, तीसरी में कौन से। पहली इकाई जो है इसमें 1 से लेकर के 5 तक जो पाठ है वो पहली इकाई में है, और दूसरे में छठे पाठ से लेकर के 12वें पाठ तक है, और तीसरी इकाई में 13वें से लेकर के 19वें तक है। यानी पहली इकाई जो है वो मनु से लेकर के स्वामी दयानंद सरस्वती तक है। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर के और जयप्रकाश नारायण तक आपके दूसरे में आ जाता है।
और तीसरे में आपके विवेकानंद से लेकर के अरविंद घोष तक ये आ जाता है। अब आप यदि 50% को देखें तो आप यानी ये दूसरे यूनिट तक यदि आप कवर कर लेते हैं तो भी आप अपने अच्छे अंक यानी 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मान लो हम देखते हैं कि आपके प्रथम जो खंड है उसमें 2-2 अंकों के 5 प्रश्न आ गए। मान लो 2-2 अंकों के 5 प्रश्न आ गए या 4-4 अंकों के 5 प्रश्न आ गए। इस प्रकार हम इसको समझते हैं। जैसे एक खंड जो होता है, एक खंड में आपके 10 प्रश्न आते हैं 2-2 अंकों के, 20 अंकों के हो गए। बी खंड आता है और बी खंड में आपके 5 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक का 4 अंक होता है और वो 20 अंकों के होते हैं। सी खंड जो होता है, सी खंड में क्या होता है कि क्वेश्चन तो 6 होते हैं और 6 होते हैं, उनमें से 3 करने होते हैं और वो क्या होते हैं, अथवा वाले प्रश्न होते हैं और उसमें 20-20 अंक उसके निर्धारित होते हैं। तो उसमें ये पहले ये अनिवार्यता, ये बाध्यता थी कि आपको इनमें से प्रत्येक इकाई को चूज करते हुए उनमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं, यानी 2 प्रश्न तो आपको करने ही है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न होता था वो आप किसी भी इकाई का कर सकते थे, लेकिन अब वो बाध्यता नहीं है। जैसे आप पहले छोटे वाले प्रश्न है तो छोटे वाले 20 अंकों के हो गए, ठीक है। इसके बाद बी है, इसमें से जैसे मान लो 20 अंकों के प्रश्न आपको हो गए और इनमें से मान लो कोई प्रश्न नहीं भी आता है, जैसे 5-5 अंकों वाले 4 प्रश्न है, ठीक है, और उसमें से आपको 3 ही प्रश्न आते हैं तो आप उसमें 15 अंक के कर लीजिए। ये जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न जो आपके 20 अंकों का है और जैसे मान लो आपके इसमें से कितने, जैसे मान लो 7 प्रश्न आ रहे हैं आपके और 7 प्रश्न में से 14 अंक के हो गए, 15 और 14 29 अंक हो गए। अब आपके कितने प्रश्न करने हैं आपको? यानी 21 अंकों के प्रश्न और करने हैं। कितने? 21 अंकों के प्रश्न करने हैं। तो 21 अंकों के प्रश्न, जैसे मान लो आपके, भाई आप ये सोचेंगे कि अब जैसे मान लो एक प्रश्न तीसरी इकाई है, तीसरी इकाई में आपके 10-10 अंकों के प्रश्न है। कितने अंकों के हैं? 10-10 अंकों के प्रश्न है। तो उनमें से आप चूज करते हुए अब आपको अथवा वगैरह नहीं देखना। जैसे 10 अंकों का प्रश्न है, इसके एक अथवा में आया हुआ है तो भी आपको वैसे ही हल कर लेना है, यानी ये भी कर सकते हैं, अथवा वाला भी हल कर सकते हैं, तो भी आपके लिए वो नंबर अंक है वो गिने जाएंगे। इसलिए इस प्रकार आप दूसरी इकाई तक, दूसरी इकाई यानी दूसरा खंड जो है, दूसरे खंड तक ही आपके 50% जो है के प्रश्न है वो पूरे हो सकते हैं यदि आप अच्छी तरह से इनको देखें तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक इसको हल करें। जैसे 29 नंबर ये हो गए, 21 नंबर का आपको दूसरी इकाई में से, अब तीसरी इकाई तक पहुंचते हैं, जैसे मान लो ये नहीं है कि आपको तीसरी इकाई में से करना ही नहीं है, तीसरी इकाई में से भी हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको अच्छी तरह से आता हो, तो आप तीसरी इकाई में जैसे कोई 20 अंक का प्रश्न है पूरा और वो आपको कंप्लीटली याद है तो वो पूरा कर दीजिए 20 अंक का, और 20 अंक का होते ही क्या हो गया ये, यानी लगभग 50% अंकों के हो जाते हैं। 50, अब आपके जो अंक विभाजन होगा वो 50% होगा, लेकिन आपके क्या होगा, इसमें आपको नंबर पूरे 100 में से ही दिए जाएंगे। नंबर कितने में से दिए जाएंगे? 100 में से दिए जाएंगे। 1.5 घंटे का पेपर होगा। अब 1.5 घंटे का पेपर होगा तो 1.5 घंटे का पेपर यानी दोनों पेपर जो है वो एक दिन में हो जाएंगे, जिसमें 10 मिनट का एक अंतराल रहेगा, बाकी आपको वैसे वैसे ही हल करना है। तो मैं समझता हूं कि ये जो पैटर्न है वो आप अच्छी तरह से समझ गए। समझने का अर्थ क्या है? समझने का अर्थ क्या है? समझने का अर्थ यह है कि आपको कुल मिलाकर के यानी 50 अंकों के प्रश्न हल करने हैं। अब ए बी सी इनमें से कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं, चाहे आप कैसे ही हो। अब थोड़ा हिंदी में हम देखते हैं तो हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, हिंदी में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा क्योंकि हिंदी का जो पेपर है थोड़ा अलग से आता है, क्योंकि उसमें व्याख्याएं भी होती है और आपके काव्य शास्त्र भी होता है, तो उसमें हम थोड़ी सी इसको अलग से तरीके से समझेंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में यही रहेगा। आपके जैसे राजनीतिक सिद्धांत की बुक है, राजनीतिक सिद्धांत की बुक है, राजनीतिक सिद्धांत में भी आपने देखा होगा, राजनीतिक सिद्धांत में आपके फर्स्ट जो इकाई इसमें 1 से लेकर के 6 तक के पार्ट है वो फर्स्ट इकाई में है, 7वें से लेकर के 13वें पार्ट तक जो है वो दूसरी इकाई में है, और इसके बाद 14 से लेकर के और 26 तक के जितने भी पार्ट है वो तीसरे खंड में दिए गए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये तीनों खंड, अब आप यहां तक यदि पहुंच जाते हैं 13वां पार्ट तक ही, तो भी आप अच्छी तरह से इनको 50% के प्रश्न है, 50 अंकों के प्रश्न है वो आज आराम से हल कर सकते हैं। इनमें से जैसे 20 अंकों के प्रश्न तो है वो छोटे आने ही आने, और इसके अलावा उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न है वो भी 20 अंकों के आने ही आने, तो 40 अंकों के प्रश्न तो छोटे आने ही है। उसके बाद आपके रही बात 10 अंकों की,
तो 10 अंकों का कोई एक बड़ा प्रश्न आप कर सकते हैं जिससे आपके क्या है कि 50 के हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कई विद्यार्थी कहते हैं जैसे मान लो हमने मुझे पूरा ही पेपर आता है और मैंने हल कर लिया तो क्या होगा, तो भी आपके जो जांच है वो 50 मान करके ही की जाएगी, उससे ज्यादा कमती नहीं होगी। अगर आप कम करते हैं तो कम होते हैं, लेकिन ज्यादा करते हैं तो 50 से ज्यादा हो उसमें नंबर दिए नहीं जाएंगे। अब समझते हैं अपन हिंदी को कि हिंदी में हमें क्या करना है। हिंदी का जो पेपर है थोड़ा सा आप देखते हैं कि हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में आपने देखा होगा कि हिंदी में एक तो व्याख्या होती है, ठीक है, उसके बाद बड़े प्रश्न होते हैं, लघुतरात्मक प्रश्न भी होते हैं। इस बार क्या होगा, जैसे एक तो आपके इसमें भी पेपर दो ही होने हैं और दोनों 100 अंकों के होते हैं, उसी प्रकार आपको भी 50-50 अंकों का ही करना है। जैसे पहला प्रश्न, पहला ही हम लेते हैं, प्राचीन काव्य का ही ले लेते हैं। प्राचीन काव्य में जैसे आपकी व्याख्या आ गई, व्याख्या दो आपके उसमें दी हुई है, दोनों व्याख्याएं 10-10 अंकों के, तो आप 20 अंकों की व्याख्याएं आपने कर ली, क्योंकि उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप किसी भी प्रश्न को है वो अटेंड कर सकते हैं। 20 अंकों की कर ली, उसके बाद आपके 30 अंकों के, अब जैसे छोटे प्रश्न आ गए, छोटे प्रश्न आपके 20 अंकों के आने हैं, तो 20 और 20 यहां तक 40 प्रश्न हो गए, 40 अंक हो गए। अब एक प्रश्न रहा 10 अंकों का। अब 10 अंकों का प्रश्न है वो मेरे हिसाब से आप जो आपके जो काव्य अलंकार है, यानी काव्यांग परिचय है, जिसमें आपके जैसे छंद है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, यानी काव्य गुण, काव्य दोष है, ये चीजें यदि आप अच्छी तरह से याद करें तो इनमें नंबर कटते नहीं है। बाकी में नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इनमें नंबर कटते नहीं है। तो मेरे हिसाब से यदि आप चाहो तो ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको इस प्रकार 50% पेपर को हल करना है। जैसे आपने समझा होगा, कैसे समझा, यानी जो खंड 1, 2, 3 या 4 जितने भी खंड दिए हुए हैं, उनमें से छोटे प्रश्न है वो 20 अंकों के आगे, उससे छोटे प्रश्न 20 अंकों के आगे, उसके बाद एक बड़ा प्रश्न 10 अंकों का कर लिया तो भी आपके पूरे हो गए। और इसके अलावा यदि आप बड़े बड़े प्रश्न करके 50 अंक करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, छूट है इसमें। ये इकाई की बाध्यता नहीं है। राजनीति विज्ञान में जैसे फर्स्ट इकाई, सेकंड इकाई, थर्ड इकाई, या जैसे यूनिट 5 यूनिट में भी बांट दिया, खंड ए बेस है, ये ABCDE में बांट दिया, तो भी आप उनमें से भी आप प्रश्न है वो हल कर सकते। पेपर आपके पूरा 100 अंक का आएगा, लेकिन आपको करना क्या है, 50% तक ही करना है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। और भी जैसे अब हम क्या करेंगे, इसके मॉडल पेपर हल करेंगे। जैसे जल्दी ही आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया जाएगा। आपके लिए जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो उन ग्रुप्स भी ऐड हो सकते हैं। ऐड होकर के भी आप अपना यानी जैसे अध्ययन कर सकते हैं। पूरे कंप्लीट पार्ट है वो आपको समझाए गए हैं, इसके लिए आप ऐड हो सकते हैं। चैनल को यदि अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है आपके दिमाग में तो वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। अपने जो नंबर है 9610208295, इन पर भी आप बता सकते हैं। तो हिंदी का हमने समझ लिया, राजनीति विज्ञान का भी समझ लिया, और यही सेम आपके हिस्ट्री का रहने वाला है और यही आपके ज्योग्राफी का रहने वाला है, तो इसको आप स्वतः ही समझ सकते हैं। तो ये था आज का, जब बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से कह रहे थे। अब हम आपके लिए पेपर अपलोड करेंगे। पेपर जैसे मॉडल पेपर है कि मॉडल पेपर कैसा है, अब हम इसको कैसे, यानी नया जो पैटर्न है, नए पैटर्न के आधार पर, आपके नए पैटर्न के आधार पर आपको पेपर अपलोड किए जाएंगे आपके लिए मॉडल पेपर, जिससे हम हल करके देखेंगे कि ये प्रश्न हल किया, ये प्रश्न हल किया, और जिससे क्या है कि आपकी पूरी की पूरी शंकाएं है वो दूर हो जाएगी। मैं समझता हूं कि मेरे इस वीडियो से आप समझे होंगे अवश्य ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।